मैं डॉक्टर सुधीर भंडारी आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू फ्यू टिप्स टू स्टे एब्सोल्युटली हेल्दी, फिट एंड हैप्पी लाइफ विद डायबिटीज़। डायबिटीज़ क्या है? आप सभी जानते हैं कि ये एक वो बीमारी है जिसमें शरीर में इंसुलिन की कमी या इंसुलिन की इफ़ेक्टिविटी कम होने से शुगर बढ़ जाती है। शुरू के सालों में शुगर बढ़ने का कोई सिग्निफिकेंट कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता है, बट अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करें तो ये काफ़ी प्रॉब्लम्स हमारे लिए क्रिएट कर सकती है। सबसे पहले ये है कि कॉमन मैन को इसके लक्षण का पता होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बहुत ज़्यादा बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, कृपया अपनी डायबिटीज़ को टेस्ट करवाएं। सेकेंडली, इन क्लासिकल सिम्टम्स के अलावा अगर आपको अनएक्सप्लेन्ड टायर्डनेस हो, फटीग हो, या आपको ऐसा लगे कि एनर्जी लेवल कम हो गया हो, ऑफिस से आते ही आप एकदम लेट जाएं, काम करने की इच्छा नहीं हो, आपको रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने लगे, अगर आपका चश्मे का नंबर बार बार बदलने लगे, आपको कोई चोट या घाव लगी है वो भर नहीं रहा है, आपको शेविंग करने के बाद कट लग गया वो घाव भर नहीं रहा है, तो इमीडिएटली गेट योर शुगर टेस्टेड। और ये और भी आवश्यक है यदि आपकी फैमिली में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है। एक बार अगर किसी को डायबिटीज़ डायग्नोज हो जाता है, वो बहुत चिंतित हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है, होने के बावजूद भी आप अपना पूर्ण जीवन स्वस्थ, हैप्पी और विथ फुल ऑफ जिगर एंड फुल ऑफ एक्टिविटी जी सकते हैं। इसका 3 कंपोनेंट में मैनेजमेंट किया जाता है। फर्स्ट, मेडिकल ट्रीटमेंट से आपको 50 to 60% फ़ायदा मिलेगा, बट रिमेनिंग 40% के लिए हमें कुछ प्रोटोकॉल्स ऑफ बैलेंस डाइट और गुड रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी का एडॉप्ट करना चाहिए। जब बड़े लोगों में डायबिटीज़ होती है उसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं, जिसमें इंसुलिन बनता तो है बट उसकी इफ़ेक्टिविटी कम होती है। उसमें मेडिसिन्स कई तरह की आती है, वो हेल्प करती है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कशन करें। कुछ दवाइयाँ बहुत इफ़ेक्टिव होती है बट उनमें लो शुगर होने का खतरा रहता है। कुछ दवाइयाँ और भी अच्छी हैं जिनमें कभी भी लो शुगर होने का खतरा नहीं रहता है। अतः आपको लो शुगर के लक्षण जैसे कि घबराहट होना, पसीना आना, बेचैनी होना और एकदम कभी-कभी अनकॉन्शियसनेस जैसा होना हो सकता है। तो एक पीस ऑफ एडवाइस ये रहेगा कि जो भी डायबिटिक पेशेंट हो, अगर उनमें कोई भी अनहोनी सिम्टम्स लगे, घबराहट, पसीना, बेचैनी, तुरंत मीठा खा लें। उससे शुगर बढ़ने में कोई चिंता नहीं है, बट लो शुगर से आप बच सकते हैं और आप बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ लीड कर सकते हैं। जिस समय आपको ये लक्षण होते हैं, वो समय आप अपने डॉक्टर्स के साथ ज़रूर संपर्क करें ताकि वो आपकी ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर सकता है। अब प्रश्न आता है कि कुछ यंग लोगों में 30 साल से छोटे उम्र में और छोटे बच्चों में कई बार शुगर बढ़ जाती है। इसको टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं। ये टाइप 1 डायबिटीज़ उन लोगों में इंसुलिन की टोटल कमी के कारण होता है और इनका एक ही विकल्प होता है कि हमें इंसुलिन सप्लीमेंट किया जाए। आज की तारीख में इंसुलिन सिर्फ इंजेक्शन के रूप में अवेलेबल है, अतः आजकल लेटेस्ट इंसुलिन शॉर्ट एक्टिंग और लंबे समय तक काम करने वाले अवेलेबल हैं। इंसुलिन सिरिंज के साथ साथ स्पेशल तरह के पेन से दिया जा सकता है, जिससे उनकी क्वालिटी और ट्रैवल इटिनररी में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। और आपको मैं रीअश्योर कर सकता हूँ कि टाइप 1 डायबिटीज़ एक पेरेंट्स के लिए बहुत चिंताजनक होता है, क्योंकि छोटे बच्चों में डायबिटीज़ हो जाता है, बट अंडर मेडिकल सुपरविजन अगर आप प्रॉपरली डाइट प्लान करें, प्रॉपर इंसुलिन पेन के द्वारा दें, तो इसको अच्छा कंट्रोल किया जा सकता है। एक यंग डायबिटिक्स या टाइप 1 डायबिटिक्स के लिए एक और अच्छी खबर है कि उनके लिए इंसुलिन पंप्स अवेलेबल हैं, जो कि आपके मोबाइल फ़ोन जितने बड़े होते हैं, आपके पेट पे रह जाते हैं और रेगुलर इंसुलिन रिलीज़ करते हैं। तो अपनी नॉलेज इंसुलिन पंप्स के बारे में भी आप डॉक्टर से मिलके बताएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, अगर हम इसका ध्यान नहीं दें तो क्या होगा? कुछ सालों तक तो अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट आपको टारगेट अचीव करना है। हर व्यक्ति को टारगेट पता होना चाहिए, चाहे बच्चा हो या बड़ा। खाली पेट शुगर 80 से 110 तक होनी चाहिए।
खाना खाने के बाद 140 टू 180 तक होनी चाहिए। और इस शुगर कंट्रोल का मापदंड एक टेस्ट होता है जिसको कि हम HbA1c बोलते हैं और ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ये ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन आपके पिछले 3 महीने में डायबिटीज़ के स्टेटस को बताता है। हमें HbA1c को 6 टू 6.5 के बीच में रखना है। अगर कोई व्यक्ति 70 साल से या 80 साल से बड़ा हो तो उनके लिए ये टारगेट 7 और 8 तक भी हम सही मानते हैं। बट अगर किसी व्यक्ति को हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्रेन की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है तो इस टारगेट को थोड़ा रिलैक्स कर दिया जाता है। अब आप ये समझें कि अगर आपने शुगर को कंट्रोल नहीं किया तो क्या दुष्परिणाम होने वाले हैं। 10 लोग 200 की स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, लकीली 8 का कुछ नहीं होता बट 2 का फेटल एक्सीडेंट हो सकता है। अतः जिन लोगों में ये टारगेट वैल्यूज़ अचीव नहीं होती है उनके ब्रेन पे इफेक्ट होकर स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट पे इफेक्ट होकर हार्ट अटैक हो सकता है, किडनी पे इफेक्ट होकर किडनी फेलियर हो सकती है, आई पे इफेक्ट होकर आँख का पर्दा डैमेज हो सकता है। आपको जान के थोड़ी चिंता होगी कि भारत में किडनी फेलियर और अंधापन का सबसे कॉमन कारण अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है। अतः हमें इसका बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, पाँव में जलन और भड़कन, पाँव में करंट जैसा आना, ये भी डायबिटीज़ के कारण हो सकता है जिसको डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी बोलते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट डायबिटीज़ का कॉम्प्लिकेशन ये होता है डायबिटिक फुट। इसका तात्पर्य ये होता है कि पेशेंट का चूंकि सेंसेशन और सुनपना पाँव में आ जाता है, सेंसेशन खत्म हो जाता है, उसके कारण कोई भी चोट लगती है तो ध्यान नहीं दे पाते और पेशेंट के पाँव में घाव हो जाता है। ये घाव चूंकि सेंसेशन नहीं होता है, पेशेंट को एहसास नहीं होता है, पेशेंट पूरा ध्यान नहीं रखता है और कभी कभी पाँव काटने की नौबत आ जाती है। तो हमें इन सब दुष्परिणामों से बचना है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी एक डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का बहुत इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है। डेली करीब 30 मिनट तक ब्रिस्क वॉक और फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी से शुगर ही कंट्रोल नहीं होती बट ये जो बॉडी में इंसुलिन डेफिशिएंसी है उसको कंपनसेट करती है और इंसुलिन की इफेक्टिविटी को बढ़ाती है, जिसको कि हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है। डाइट एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। आपको अपनी कैलोरीज का ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको कोई 1800 रुपया शॉपिंग के लिए दिया जाए, आप उसको कैसे स्पेंड करेंगे? 100 रुपये की 18 चीज़, 300 की 3 और 1800 की 1। सिमिलरली अगर आपका कैलोरिक डाइट प्लान आपको दिया जाता है कि आपको 1800 कैलोरी या 1500 कैलोरी खाना खाना है तो आपको ब्रेकफास्ट में 40%, लंच में 40% और इवनिंग डिनर में 20% लेना चाहिए। किस फूड में कितनी कैलोरीज होती है ये आपको अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए। उदाहरण के तौर पे अगर आप एक भारतीय थाली खाते हैं जिसमें 4 फुल्का, एक फुल्का 70 कैलोरीज देता है तो 280 कैलोरीज, एक कटोरी दाल 100 कैलोरीज, एक कटोरी दही 100 कैलोरीज, एक कटोरी चावल 100 कैलोरीज, एक कटोरी सब्जी 50 कैलोरीज और सूप और सैलेड मिला के 650 कैलोरीज का आपका एक मील हो जाता है और उससे पेट भी भर जाता है। अब मैं यहाँ एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक मिठाई का पीस आप लेते हैं तो अकेला 200 कैलोरी होता है। एक आइसक्रीम के 2 स्कूप्स लेते हैं वो अकेले 250 कैलोरी हो जाते हैं। अगर किसी ने आपको आइसक्रीम लंच के समय या डिनर के समय खिला दी है तो यू हैव टू बी सो इंटेलिजेंट कि आप उसी मात्रा का दाल, दही, चावल आप उसको हटा दीजिए ताकि टोटल कैलोरी कंटेंट्स आपका उतना ही रहे। इसका तात्पर्य ये नहीं कि आप मीठा प्रतिदिन खा सकते हैं, ये मीठे के दुष्परिणाम रोकने का तरीका है। मीठा खाने से क्या होता है, मीठे का शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है जिसको हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। मिठाई हुआ, आइसक्रीम हुआ, कई मीठे फल हुए हैं जैसे आम, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है तो जैसे ही हमने खाया शुगर लेवल एक बार बढ़ जाता है और नीचे कम आ जाता है। बट इसको हम कंपनसेट कर सकते हैं टोटल कैलोरी कंटेंट को कंट्रोल करने के, ताकि इसका दुष्परिणाम नहीं होता। बट डेफिनेटली मीठा इंट्रा डे वेरिएशन को बढ़ाता है। बट ये एक तरीका है सामान्य जीवन जीने का और कभी कभी फैमिली के साथ जश्न मनाने का और फैमिली फंक्शंस को सेलिब्रेट करने का। ऐसे समय आप अपने कैलोरी काउंट करें और टोटल कैलोरीज को कम कर दें ताकि आपने कभी आइसक्रीम या मीठा खाया तो उसके दुष्परिणाम कम हो जाएंगे। ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि डायबिटीज़ एक ऐसी डिजीज़ है
कि एक डायबिटिक पेशेंट सामान्य पेशेंट से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ, लॉन्गर क्वालिटी ऑफ लाइफ, मोर फिटर क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकता है, बिकॉज वो खाने के मामले में, एक्सरसाइज के मामले में और हर चीज़ में ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं नॉर्मल व्यक्ति जो कि कई बार डिसिप्लिन नहीं रख पाता। एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीरियोडिकल स्क्रीनिंग जरूर करवाएं। जिनके परिवार में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है वो जब भी हेल्थ चेकअप करवाएं 6 महीने में, 1 साल में, तो पीरियोडिकल स्क्रीनिंग जरूर करवाएं। एक कोविड ने हमारे कंट्री को, पूरे विश्व को हिट किया था, तो मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जिन व्यक्तियों को कोविड हुआ था, स्पेशली सेकेंड डेल्टा वेव में कोविड हुआ था, वो अपने हेल्थ चेकअप में हर 6 महीने से शुगर टेस्ट कराएं, बिकॉज कोविड में भी पोस्ट कोविड सिंड्रोम के तहत अधिक डायबिटीज़ होने का डेटा पाया गया है और हमें उसको बहुत केयरफुली कंट्रोल करना है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर आपको अनएक्सप्लेन्ड टायर्डनेस, फटीग, लिथार्जी और वेट लॉस होने लगे तो तुरंत डॉक्टर को बताएं, बिकॉज ये डायबिटीज़ के लक्षण हो सकते हैं। मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि डायबिटीज़ के लिए पीरियोडिकली हेल्थ चेकअप कराएं। जिनको कोविड हो चुका है वो अपना डायबिटिक हेल्थ चेकअप जरूर करवाएं। पीरियोडिकल हेल्थ चेकअप में अगर आपकी शुगर डायग्नोज हो जाती है तो बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है। मैं वापस दोहराना चाहूँगा कि डायबिटीज़ होने के बावजूद भी आप एब्सोल्युटली लॉन्ग, हेल्दी एंड फिट लाइफ जी सकते हैं। सिर्फ आपको थोड़ा डिसिप्लिन होना पड़ेगा। यू विल हैव टू टेक रेगुलर मेडिकेशंस, गुड डाइट कंट्रोल, जिसमें आपको अपनी कैलोरी कंटेंट की नॉलेज बढ़ा के अपना डाइट पूरा आप जिस तरह चाहे आप डॉक्टर से डिस्कस करके प्लान कर सकते हैं। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी से सिर्फ डायबिटीज़ ही कंट्रोल नहीं होता, बट आपकी वो मेंटल, फिजिकल, कार्डियक एंड सेक्सुअल हेल्थ को भी काफ़ी बढ़ाता है। आज हमने डायबिटीज़ के बारे में आपकी बेसिक अवेयरनेस के लिए बात किया। आपके कई स्पेसिफिक प्रश्न हो सकते हैं, स्पेसिफिक क्वेरीज हो सकती है। यू कैन रीच मी थ्रू मोबाइल और ईमेल, और मुझे बड़ी खुशी होगी कि आपके किसी भी तरह की नॉलेज अपग्रेडेशन में कर पाऊँ, आपको असिस्ट कर पाऊँ, जिससे अगर आप डायबिटिक हैं तो किसी भी तरह को कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। हम एक ये ब्रॉडर आउटलाइन था, अब स्पेसिफिक हम अगले प्रोग्राम में आपसे वापस मिलेंगे। अगर आपको ये सुनकर अच्छा लगा तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वी शुड ट्राई टू हेल्प ईच एंड एवरीवन टू लीड द बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आई शैल ऑलवेज बी अवेलेबल टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज।